गणना अध्याय 5। दूषण के संबंध में यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो कि वे हर एक कुष्ठ रोगी, हर एक ऐसे व्यक्ति को जिसे स्राव हो रहा हो, तथा हर एक को जो किसी शव को छूने के कारण अशुद्ध हो चुका है, उसे शिविर के बाहर कर दे, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। तुम इन्हें शिविर के बाहर इसलिए कर दोगे कि वह शिविर जहां मैं इनके बीच निवास करता हूँ दूषित न हो जाए। इज़राइल के घराने ने यही किया तथा ऊपर लिखे व्यक्तियों को शिविर के बाहर कर दिया, ठीक जैसा यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी थी। इज़राइल के घराने ने इस आज्ञा का पालन किया। भूल के लिए प्रायश्चित। यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह सूचित करो, जब कोई स्त्री अथवा पुरुष किसी के साथ गलत व्यवहार करता है जो यहोवा के विरुद्ध विश्वासघात है, अर्थात वह व्यक्ति दोषी है, तब वह अपना पाप स्वीकार करे, अपनी इस भूल की पूरी पूरी भरपाई करे तथा इसके अलावा उस राशि में उसका 5वां अंश भी जोड़े और उस व्यक्ति को सौंप दे जिसके साथ उसने यह दुर्व्यवहार किया है। किंतु उस स्थिति में जब उस व्यक्ति का कोई संबंधी नहीं हो जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तब भरपाई यहोवा को दी जाए जिसे पुरोहित स्वीकार करेगा। यह उस मेढ़े के अतिरिक्त होगी जो प्रायश्चित के लिए ठहराया जाता है। सारी पवित्र भेंट वस्तुओं से संबंधित सारा 10वां अंश जो इज़राइल का घराना पुरोहित को दिया करता है, वह पुरोहित का होगा। इस प्रकार हर एक व्यक्ति द्वारा चढ़ाई गई पवित्र भेंटें पुरोहित की होंगी। जो कुछ कोई भी व्यक्ति पुरोहित को भेंट करता है वह पुरोहित ही का हो जाता है। व्यभिचार का परीक्षण। इसके बाद यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह सूचित करो, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी बुरी चाल चलकर वैवाहिक जीवन में विश्वासघात कर देती है, किसी ने उससे संभोग किया है और उसके पति को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है तथा वह उजागर नहीं है जबकि वह अपवित्र हो चुकी है, किंतु इस विषय में कोई गवाह भी नहीं है, उसे संभोग करते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। यदि पति को पत्नी पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसने स्वयं को अपवित्र कर लिया है, दूसरी स्थिति में पति अपनी पत्नी पर संदेह करने लगता है, उसे पत्नी पर संदेह हो जाता है जबकि पत्नी ने स्वयं को दूषित किया ही नहीं है, तब पति अपनी पत्नी को पुरोहित के सामने लाएगा। वह अपनी पत्नी से संबंधित भेंट चढ़ाने के लिए 1 एफा का 10वां भाग जौ का आटा साथ लाएगा। वह इस पर ना तो तेल उंडेलेगा और ना लोबान डालेगा, क्योंकि यह संदेह के लिए अर्पित की जा रही बलि है। यह स्मरण अन्न बलि है, अधर्म के स्मरण की बलि। इसके बाद वह स्त्री को अपने निकट बुलाकर यहोवा के सामने खड़ा कर देगा। पुरोहित मिट्टी के पात्र में पवित्र जल लेकर साक्षी तंबू की भूमि पर से कुछ धूल लेकर उस जल में मिला देगा। फिर पुरोहित उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करेगा तथा उस स्त्री के बाल खोल देने की आज्ञा देगा। इसके बाद वह स्मरण की अन्नबलि उसके हाथों में दे देगा, जो वास्तव में संदेह की बलि है। पुरोहित के हाथों में इस समय वह कड़वाहट का जल होगा जो शाप लगने का कारण होता है। पुरोहित उस स्त्री को शपथ लेने का आदेश देकर कहेगा, अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन में रहते हुए यदि किसी पराये पुरुष ने तुम्हारे साथ संभोग नहीं किया है तथा तुम यदि कुकर्म में अपवित्र नहीं हुई हो, तो इस कड़वाहट के जल से आने वाले शाप का तुम पर कोई प्रभाव न होगा। किंतु यदि अपने पति के साथ होते हुए भी वैवाहिक जीवन में भ्रष्ट हो चुकी हो, यदि तुमने अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष से संभोग करने के द्वारा स्वयं को अपवित्र कर लिया है, फिर पुरोहित उस स्त्री को शाप की शपथ लेने का आदेश देगा और उससे कहेगा, यहोवा लोगों के बीच तुम्हें इस झूठी शपथ का शाप बना दे, यहोवा तुम्हारी जांघ को गला दे, तुम्हारा पेट फूल जाए। जब तुम यह जल जो श्राप लेने वाला है पियोगी तो तुम्हारा पेट फूल जाएगा तथा तुम्हारी जांघ गल जाएगी। वह स्त्री कहेगी, आमीन आमीन। तब वह पुरोहित ये शाप एक चमड़े के पत्र पर लिख देगा और इन्हें इस कड़वाहट के जल में धो देगा। इसके बाद वह यह शाप लेने वाला कड़वाहट का जल स्त्री को पीने के लिए दे देगा।
वह इसे पी लेगी और यह जल कड़वाहट पैदा कर देगा। फिर पुरोहित उस स्त्री के हाथों से वह संदेह की अन्नबलि ले लेगा तथा इसे यहोवा के सामने हिलाएगा और इसे वेदी पर ले जाएगा। वह इसमें से एक मुट्ठी भर स्मरण अन्नबलि लेकर वेदी की आग में डालकर इसे जलाएगा तथा उस स्त्री को वह जल पीने की आज्ञा देगा। जब वह उसे जल पिलाया जा चुके तब यह होगा कि यदि उसने अपने वैवाहिक जीवन में विश्वासघात किया है, वह शाप लेने वाला जल उसके पेट में जाकर कड़वाहट पैदा करेगा, उसका पेट फूल जाएगा तथा उसकी जांघ गल जाएगी और वह स्त्री अपने लोगों के बीच शापित घोषित हो जाएगी। किंतु यदि उस स्त्री ने स्वयं को अपवित्र नहीं किया है, वह शुद्ध है, वह इससे निर्दोष होकर गर्भ धारण करती रहेगी। संदेह से संबंधित विधि यह होगी, यदि वैवाहिक जीवन में होते हुए कोई स्त्री भ्रष्ट होकर स्वयं को अपवित्र कर लेती है, अथवा यदि किसी पुरुष में अपनी पत्नी के प्रति संदेह के भाव पैदा हो जाते हैं, वह स्त्री को यहोवा के सामने उपस्थित करेगा तथा पुरोहित यह सारी प्रक्रिया की विधि उसके साथ पूरी करेगा। इसके अलावा वह पुरुष दोष मुक्त रहेगा, किंतु वह स्त्री अपने अधर्म का भार स्वयं उठाएगी।